जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेहतर होंगे। ये आज हम आपको आवर्धन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दर्पण संबंधित आवर्धन और लेंस संबंधित आवर्धन दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो हम बता रहे हैं, पहले दर्पण के बारे में बता देते हैं। ठीक है, पहले जान लीजिए कि आवर्धन होता क्या है, आवर्धन किसको कहते हैं, आवर्धन क्या है ना। सिंपल सी बात है कि परिभाषा इसका देख लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा तथा वस्तु की जो ऊंचाई होगा उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है ना। तो वही लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, मतलब m से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आवर्धन बोले तो m लिखते हैं आवर्धन का ना। देखिए आवर्धन हो गया, इसको m लिखते हैं। परिभाषा से हम क्या किए, इसका एक सूत्र निकाल लिए हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात का मतलब होता है बटा बिंब। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई लिखे है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है ना। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को SI मानते हैं और वस्तु की ऊंचाई को SO मानते हैं। ठीक है, यह मानते हैं। यह देखिए यहाँ से दो फॉर्मूला आपका निकल गया, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या m बराबर SI बटे SO ना। अब देखिए, अब यहाँ तक आवर्धन के बारे में था कि आवर्धन क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं, तो यह परिभाषा हो गया। अब सवाल यह है कि आपको बोलेगा कि दर्पण से क्या करना, बनाना है, दर्पण सूत्र इसमें क्या करना, लागू करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। आपको पता होगा कि दर्पण सूत्र यही होता है। और एक बात यहाँ पे देख लीजिएगा, m बराबर माइनस b/u जो होता है, यह दर्पण के लिए यूज करते हैं हम लोग। किसके लिए करते हैं, दर्पण के लिए यूज करते हैं। लेंस में आएंगे तो लेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, यह जो फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस b/u, यह किसके लिए होता है, दर्पण के लिए होता है। अब दर्पण सूत्र से क्या करेंगे, दर्पण लागू करेंगे, यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला लागू करेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यह करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, यह सभी के पदों में क्या करेंगे, v से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, तब जाके मेरा वैल्यू निकलेगा ना। देखिए एक के जगह पे v लिखे हैं, यहाँ पे एक के जगह पे v लिखे हैं, एक के जगह पे v लिखे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं प्रत्येक पदों में v से गुना करने पर। मतलब क्या किए हैं, जितना भी पद है उसको बैलेंस करने के लिए हम सभी में क्या किए हैं, v से गुना कर दिए हैं। तो v से गुना करने के बाद देखिए v/f बराबर ना v/u, देखिए यह कट जाएगा आपका, यह जो है यह v/v एक बार में क्या होगा, यह कट जाएगा तो एक हो जाएगा। अब v/f बराबर v/u का मान क्या है, क्या है, m है। अब बोलिएगा कि यह जो है v/u माइनस में है, अगर m में माइनस लगा देंगे इसके बराबर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बराबर होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए v/u था, इसके बराबर हम क्या लिए हैं, इसमें इसके बराबर हम क्या लिए हैं, m लिए हैं ना। यहाँ पे क्या था, माइनस था, हम इसमें माइनस लगा दिए हैं। हम क्या किए हैं, इसमें माइनस लगा दिए हैं ना। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो m बराबर, यह ब्रैकेट का उधर जाएगा तो माइनस v/u हो जाएगा। देखिए उतने हो रहा है ना, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे v/u के जगह पे m रख दिए और माइनस लगा दिए, यहां से निकल के आ गया प्लस 1। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा फॉर्मूला हो गया। इसको और बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा एक बात को। देखिए m जो है बराबर के उधर लाएंगे, इसको जब बराबर के उस साइड लाएंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। देखिए प्लस में हो गया, इसको इधर लाइएगा v/f को तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, एक माइनस यह एक निकल के आ गया, यह एक मेरा फार्मूला निकल के आ गया ना। दूसरा देखिए m के जगह पे m के जगह पे m रख दिए ना। एक फार्मूला होता है m बराबर क्या होता है, SI/SO, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ गया। अगर दूसरा फार्मूला इसी में लागू करना है तो कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बराबर क्या हम लिख सकते हैं, माइनस v/u ना।
देखिए m बराबर माइनस वी बाई यू, यहीं पे हम लिख दिए, या इस देखिए यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, यह मेरा क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए इससे कितना फॉर्मूला बन रहा है, एक आपका यह दर्पण सूत्र हो गया, यह आपका दर्पण में लागू होगा जब आवर्धन आपको निकालने के लिए कहेगा ना। एक m बराबर हो गया 1 माइनस वी बाई एफ, दूसरा हो गया m बराबर यस आई यहां से लिए हैं, यह हो गया मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चे वस्तु की ऊंचाई, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस वी बाई यू बोल सकते हैं। यह दर्पण के लिए था, आपको इतना ही करना है। इसके बाद देख लीजिए क्या लिखना है, नोट में आपको बता देते हैं आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। इकाई का मतलब होता है बच्चों मात्रक ना, जैसे कि हम कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो जो भी आंसर आता है उसमें उसका मात्रक लगाते हैं। जैसे कि बल का न्यूटन होता है, तो न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूटन लिखते हैं ना, तो इसका आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट आंसर लिख देना है। दूसरा है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो अर्थात उल्टा, आपको पता है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। वास्तविक बनेगा दर्पण के आगे बनेगा, काल्पनिक बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, ये आपको पता ही होना चाहिए ना। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो अर्थात उल्टा, तब m का मान एनी टाइम क्या होता है, ऋणात्मक होता है। m का मान ऋणात्मक तब ये होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक मेरा निकलेगा ना, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक निकलेगा तो क्या हो जाएगा, m का मान धनात्मक लिया जाएगा एनी टाइम। अब यह अगला पॉइंट कर रहा है यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी है तब m का जो मान होता है 1 से बड़ा होता है। कैसे होगा देख लीजिए, प्रतिबिंब क्या माने हैं हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई I माने हैं, इसको अगर हम 3 कर देते हैं, मान लीजिए कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कर रहा है यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी है, मतलब यह मेरा वस्तु माने से इससे बड़ा है प्रतिबिंब की लंबाई। अगर इसको 3 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, जब इसको भगा दीजिएगा, भगा दे के देख लीजिए कितना बार में कहेगा, एक बार में कहेगा, एक आएगा 0.05, 1.5 आ रहा है। देखिए 1 से कम है ना, इसलिए आवर्धन एनी टाइम क्या होगा, बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। कब, जब प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बड़ा हो, किससे, वस्तु से। दूसरा में कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बराबर है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के बराबर 2 है तो बराबर 1 आ जाएगा, कटेगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब आवर्धन बराबर 1 हो जाएगा, मतलब m का मान 1 के बराबर आएगा। अगला पॉइंट कर रहा है यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटी है तब, देख लीजिए यहाँ पे क्या कहता है, वस्तु से छोटी, या 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इससे यह क्या है, छोटा है, तो अब क्या हो गया, आवर्धन से बड़ा हो जाएगा 1, आवर्धन से क्या हो जाएगा, बड़ा 1 हो जाएगा। देख लीजिए, तो वही कहने का मतलब था यहाँ पे, ठीक है, वही कहने का मतलब था यहाँ पे यदि प्रतिबिंब की लंबाई, अभी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटी है तो आवर्धन का मान जो होता है 1 से, आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है 1 ना, आवर्धन छोटा होता है, बड़ा होता है 1 ना। यही कंडीशन था, इतना ही है, यह दर्पण के लिए था, लेंस के लिए भी सेम टू सेम यही होगा। लेकिन क्या होगा, यह जो बना है ना, लेंस के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है लेंस, यहाँ पे डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, लेंस लिख देना है, यहाँ पे लेंस लिख देना है, जैसे कि हम लिख दिए हैं, लेंस के लिए बता रहे हैं, लेंस लिख देना है। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, लेंस में माइनस नहीं लगता है, ठीक है। यह किसके लिए, यह सूत्र लागू हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा, यह लेंस के लिए लागू हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा लेंस के लिए लागू हो गया। अब करना क्या है कि लेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u, माइनस में आता है, यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना। यह फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे देख लीजिए क्या था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/v ना, 1/v, तो यहाँ पे v रखना है तो v रख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 1/1 के जगह पे v और
यू लगा दीजिए। अब यह कटेगा तब जाके मेरा यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 हो गया तो यह माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, v बाय यू हो गया, v बाय यू हो गया ना, v बाय यू हो गया। तो v बटा एफ बराबर 1, देखिए यहाँ पे 1 माइनस v बाय यू हो गया। यह मेरा जो हो गया, क्या हो गया बच्चों, फार्मूला यहाँ से मेरा फार्मूला निकल के आ रहा है, देख लीजिए आप। फिर इसको अगर बनाना चाहेंगे यहाँ पे हम बना के बतलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना के बताने का प्रयास करते हैं। क्या है, ऐसे लिख देना है, v बटे एफ लिख देना है। v बटे एफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, देख लीजिए 1 है माइनस v बाई यू का मान कितना होता है बच्चों, इससे पहले हम बताए थे, ठीक है। इससे पहले हम बताए थे क्या होता है, लिख दीजिए यहाँ पे माइनस v बाई यू। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, v बाई यू का मान क्या है, m है, तो यहाँ पे m लिख दीजिए ना, m लिख दीजिए। यह एक आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे देख लीजिए, बढ़िया से लिख देते हैं, v बटे एफ ना बराबर 1 माइनस m। यह एक मेरा फॉर्मूला का निर्माण हो गया ना। दूसरा, अगर इसी को बनाना चाहेंगे तो कैसे बन सकता है, देख लीजिए, यह है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 1 है 1, इसको बराबर के उधर लाएंगे तो यह बन जाएगा। यह मेरा दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया, यह लेंस के लिए निकल के आ रहा है ना। इसी तरह से बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी तरह से अगला टॉपिक हम लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।